अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी फैशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक और बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। पिंटेक्स के साथ आज हम बना रहे हैं एक खूबसूरत से ट्राउज़र का डिज़ाइन। तो किस तरीके से हमने इस डिज़ाइन को बनाना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके साथ ना हमने पिंटेक्स लगाने हैं और साथ ही हमने यहाँ पे ट्रायंगल कटवर्क बनाना है, ठीक है। तो आप किस तरीके से बिना पैटर्न कट किए, बिना इजाफी कपड़े को लगाए आप ये बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बुकरम की चौड़ाई तो उतनी लेनी है जितना हमारा पाइंचा होगा। लंबाई इसकी हम लेंगे जितना भी आपको नीचे ट्रायंगल कटवर्क बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे तकरीबन पौने 3 इंच लंबा ये लिया है बुकरम। अब ट्राउजर की उलट साइड पर हमने इस तरीके से इस बुकरम को रख के आयरन करके अटैच कर लेना है। अच्छी तरीके से हमने अटैच करना है कि ये कहीं से भी उखड़े ना, वरना हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपको कोई पैटर्न अलग से कट करके कपड़े पर अटैच करके लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब दोनों साइड से आपने हाफ हाफ इंच जितना छोड़ते हुए इस तरीके से आपने तकरीबन जितना हमने ये बुकरम लिया है ना, उतना ही अब हमने यहाँ पे इस तरीके से चौड़ाई में भी निशान लगाना है। मतलब के 3 इंच अगर हमने ये लिया है, 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ाई, यहाँ पे हमने इस तरीके से चौकोर एक डब्बा बना लेना है, ठीक है। तो ये डब्बा इस तरीके से बन जाएगा। हम इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे पौने 3-3 इंच पर, क्योंकि हमने ये जो बुकरम लिया है पौने 3 इंच का ही लिया है। अगर आप 3 इंच का लेंगे तो 3-3 इंच के आपने इस तरीके से ऊपर नीचे निशान लगा के इन्हें आपने स्केल की मदद से सीधा कर लेना है, ठीक है। अब आपने ये जो निशान लगाए ना, इनके मुताबिक ही कटिंग कर लेनी है। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश तो वैसे यही करती हूँ कि मैं डिटेल के साथ आप लोगों को समझा सकूँ। अब देखिए यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसका यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से एक कोने को हम पकड़ेंगे और दूसरे कोने तक इस तरीके से ले जाएंगे। अब वैसे तो ये बुकरम है, खुद ही इस तरीके से दबाने से बैठ जाएगा। आप चाहें तो इसे आयरन के साथ भी रेडी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या ज़रूरत है बिजली ज़ाया करने की। आप इसी तरीके से इसे फोल्ड करके फैब्रिक ग्लू के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये फोल्ड इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, सिलाई लगाने से पहले ही आप इस पैटर्न को इस तरीके से रेडी कर लेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा और न्यू सिलाई सीखने वालों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब जो लोग सिलाई रूटीन में करते रहते हैं वो तो इसी तरीके से पैटर्न को कट करते हैं, मशीन पर लगाते हैं और सिलाई लगाते जाते हैं ट्रायंगल बना के। लेकिन ये मैं बता रही हूँ न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए, क्योंकि मेरे इस चैनल का जो मकसद है वो यही है कि मैं घर बैठे आसान तरीके से न्यू सिलाई सीखने वालों को सिलाई सिखा सकूँ। तो आपने इस तरीके से पहले इसे रेडी कर लेना है फैब्रिक ग्लू के साथ। तो ये इतना फिनिशिंग के साथ आपका ट्रायंगल कटवर्क बन के तैयार होगा कि आप लोग खुद देख के हैरान रह जाएंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे इस तरीके से सारा बनाने के बाद आयरन से बिठा सकते हैं ताकि ये ग्लू जो है अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो देखिए यहाँ पे कितना फिनिशिंग के साथ ये ट्रायंगल बन गया है। अब सभी ट्रायंगल्स इसी तरीके से मैं रेडी करूंगी ग्लू के साथ ही। ये देखिए, इस तरीके से आपने इस पर ग्लू लगानी है। अब एक कोने से हम इसे पकड़ेंगे और दूसरे कोने तक इस तरीके से लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये जो आपने कटिंग करनी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट आपने साइज की कटिंग करनी है तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये ना हो कहीं से आप कटिंग कम कर दें, बिल्कुल मार्किंग के मुताबिक अगर आप कटिंग करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से ग्लू लगा के इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल आराम से दिखा रही हूँ, बिल्कुल स्लो करके वीडियो को दिखा रही हूँ, तेज़ी में नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो ज़रा तेज़ी में बनाई थी, जो नेक डिज़ाइन मैंने बनाया था इसी तरीके से। तो अब मैं बिल्कुल आराम से आपको दिखा रही हूँ। सभी ट्रायंगल्स इसी तरीके से मैं रेडी करती हूँ, रेडी करने के बाद आपको देखिए दिखाती हूँ। सभी ट्रायंगल्स को इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब ये जो साइड से है हाफ हाफ इंच का, इसे मैं कट कर दूंगी, सिलाई मार्जिन के लिए हमने रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आयरन करके इस तरीके से अच्छी तरीके से इसे बिठा लेंगे और उसके बाद आपने इस पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अभी सिलाई कहाँ लगानी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आप चाहें तो इस ट्राउजर को इस तरीके से भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो आप इस ट्राउजर पर थोड़ी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये डिजाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको प्लेन ट्राउजर बनाना है तो देखिए कितना आसान तरीका था, कोई आपको अलग से बुकरम की कटिंग नहीं करनी पड़ी, कपड़े पर अटैच नहीं करना पड़ा। अब मैं यहाँ पे डालूंगी पिंटेक्स, ठीक है। 4 या 5 मैं पिंटेक्स यहाँ पे डालूंगी। पिंटेक्स बनाने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, किस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ पिंटेक्स बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से ये देखिए, नीचे से आपको जितना भी मार्जिन छोड़ना है उतना छोड़ते हुए सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम।
जितना भी आपको फासला रखना है इनके बीच में, ठीक है, उतना ही रखते हुए उसके बाद हम इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाएँगे और इस पर हम किनारे की सिलाई लगाते जाएँगे। आप चाहें तो थोड़ी मोटी सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन बारीक-बारीक पिंटेक्स बनाएँगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। अब ये दरमियान में जो मैं गैप रख रही हूँ वो 1 पैर का रख रही हूँ। आप चाहें तो आधे इंच का, 1 इंच का भी रख सकते हैं इन पिंटेक्स के दरमियान में, ठीक है? अब ये देखें, अब आपने जब इस पे सिलाई लगानी है ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, वरना दरमियान से सिलाई टूट जाएगी। बिल्कुल रिलैक्स होके आपने इस पर सिलाई लगानी है। तो सभी पिंटेक्स मैंने इस तरीके से देखिए डाल लिए हैं। अब आयरन करके एक ही रुख को इन सभी पिंटेक्स को हम बिठा लेंगे और उसके बाद हम इस लेस को लगाएँगे, ठीक है? आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी लेस लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस लेस के इस तरीके से फूल भी कट करके लगा सकते हैं। देखिए सभी पिंटेक्स मैंने बिठा लिए। अब आप चाहें तो नीचे भी लेस लगा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैं नीचे की तरफ जो कटवर्क बना है ना, यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए इस लेस के छोटे-छोटे फूल कट करके लगा दूँगी और ऊपर मैंने यहाँ पे लेस लगा दी। अब वो लेस लगाने का तरीका मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैंने सिंपल तरीके से लेस को ऊपर रखा, सीधी लाइन ड्रॉ करके और इस पर मैंने सिलाई लगा ली, ठीक है? तो अब ये देखिए रेडी होने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए सादा-सा ट्राउज़र है और कितने आसान तरीके से हमने इस पर डिज़ाइनिंग करके इसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश बना दिया है। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को दामन पर भी बना सकते हैं और आस्तीन पर भी बना सकते हैं, लेकिन ये ट्राउज़र पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अब फिटिंग की सिलाई लगने के बाद ये देखिए ट्राउज़र कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी मैंने इसे सिलाई लगा के बिठाया नहीं है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है और तरीका भी कितना ज़्यादा आसान था। आई होप मेरी आज की वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। और अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है, कुछ आप लोग सीखना चाहते हैं सिलाई से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट में बताइए। बाय बाय।